बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा वाइंस 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं गाइज? बहुत अलार्मिंग सिचुएशन रिगार्डिंग क्या कहते हैं, बादल बाड़ू और सना रानी। एक वकील साहब के कुछ व्लॉग्स देखे मैंने, अभी लाइव भी देख रहा था, जिसमें जो है वो दावा किया जा रहा है कि हम पे कुत्तों से हमला करवाया गया। तो वो एक आपको चलें, वकील बाबू ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है उस घर के अंदर आसपास में कोई भी नहीं था। आप किसी भी अननोन एरिया में जाते हैं तो वो एक आवारा कुत्ते जो होते हैं, आपको पता है कि वो होते हैं, तो किसी भी अजनबी को देख के वो भौंकते हैं, उसके पीछे ऐसा मतलब बिहेव कर रहे होते हैं कि काट रहे हो जैसे ना। तो वकील बाबू ने कहा कि हमें जो है वो हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, साथ में एक साहब और भी नज़र आए मुझे, मशहूर ज़माना। तो मसला ये है कि ये तो चीज़ है, थोड़ा सा इसको मिसअंडरस्टूड किया गया है यहाँ पर, ऐसा नहीं है जो नज़र आ रहा है। अच्छा, बाकी चलें आगे की बातों के ऊपर चलते हैं कि सना रानी के घर के ऊपर इन्होंने जो वो देखा और वो पूरा एरिया देखा, किस कदर सन्नाटे वाला एरिया, किस कदर वीरान बयाबान टाइप का जो है वो एरिया है जिसमें वो गए हैं। वहाँ पर कोई मोबाइल शॉप भी नहीं है, कोई रिचार्ज वगैरह का भी नहीं, कोई इंटरनेट की फैसिलिटी वगैरह भी नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है ना, मेरे जहन में सवालात उठ रहे थे। आपको पता है बदतमीज़ दिल है, मानता तो नहीं है। तो यहाँ पर ये बताइए कि अब वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज मौजूद नहीं है, घर पे भी कोई नहीं है, वो लोग वहाँ किराए पे रहते थे, जिसका घर है वो भी वकील, ठीक है, जिसका घर है, जिसके किराए पे रहते थे घर पे, वो वकील। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बादल बाड़ू वहाँ पर पहुँचा कैसे? इतने वीराने के अंदर बादल बाबू कैसे पहुँचा, जब एक वहाँ मतलब पाकिस्तान का रहायशी गाड़ी पे जा रहा है और उसको ख़तरा लगा हुआ है कि अभी यहाँ से कोई गाड़ी मेरी पंक्चर ना हो जाए, यहाँ पर ये कुछ आके लूट लाट ना ले। ऐसे एक अजनबी जगह के ऊपर बादल बाबू पहुँचा, तो पहुँचा कैसे? सेकंड चीज़, वहाँ पर इंटरनेट सर्विस मौजूद नहीं, वहाँ पर मोबाइल की रिचार्ज की कोई शॉप नहीं, वहाँ पर डायरेक्ट इंटरनेट सर्विस मौजूद नहीं है, तो फिर बादल से ये बात कैसे करती थी सना रानी? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका मतलब ये है कि बादल बाबू जो है वो यहाँ पर हो सकता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए आया हो, और या यहाँ पर ऐसे ही आ गया और अपनी बचत के लिए जो सना नाम की लड़की का जो है वो नाम इस्तेमाल कर रहा हो। अब लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि इसकी माँ, लड़की की माँ ने जो है वो उसको बादल को यहाँ पर रखवाया था काम पे, जिनका जो हाजी साहब है उनका घर भी देखा आपने, ठीक है। अननोन पर्सन, बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या सना रानी और उसकी माँ जो है वो इस गैंग में शामिल है? ये लोग पहले कहीं और रहते थे और वहाँ से यहाँ पर आए, कितने अरसे से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, ये भी सवाल है। फिर वो लड़की कहाँ है? उसका घर खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। घर को देखें, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे जंग का ज़माना था, उसमें घर तबाह हुआ, वहाँ पर जिसको जो जगह मिली, जैसे अभी फ़लस्तीन में हो रहा है, लोग आ रहे हैं अपने टूटे फूटे घरों में, तो जिसको जो जगह मिली वहाँ पर वो गुजर बसर कर रहा है। इसी तरीके से ये सना रानी का घर मुझे नज़र आया। यहाँ से अभी भी ये साबित नहीं हो रहा है कि सना रानी ने जो है वो इन लोगों को बुलाया, इसको बुलाया बादल को, ठीक है। इसने आके देखा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जिस टाइप का ये बंदा है, ये अपने वालिदैन से कह रहा है कि मुझे कुछ बुलाने की कोशिश की तो मैं खुदकुशी कर लूँगा और मुझे कुछ कर लूँगा खुद को, ठीक है ना। और मैं बता के आया था, घर वाले कह रहे हैं कि हमें नहीं बताया, कहाँ गए, सच बोलो। ये सब चीज़ें या तो बादल झूठ बोल रहा है या फैमिली झूठ बोल रही है। सेकंड चीज़ ये कि सना रानी नाम की कौन लड़की है कि नहीं है, वो वल्लाह आलम। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो रिपोर्टर था जो वहाँ लड़की को लेके पहुँचा था, उस वक्त भी यहाँ का ऐसा ही माहौल था, सन्नाटा लगा हुआ था। वो एक अकेली लड़की वहाँ पर खड़ी हुई थी, ठीक है ना। और वो रिपोर्टर साहब पहुंच जाते, लड़की दरवाजे पे भी मिली उनको, वहीं से इंटरव्यू लेके चले गए। अंदर जाते तो पता चलता कि वहाँ कोई है कि नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या पता, आपने कोई पेड आर्टिस्ट लेके वहाँ पर रख दिया कि भाई ये रही सना रानी। मोहल्ले में किसी ने गवाही दी है कि ये वही लड़की है जो रिपोर्ट में दिखाई गई है। उनको कैसे पता जब वहाँ पर कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, टेलीविज़न की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ केबल भी नहीं है। किस तरीके से लोगों को पता है यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? सना किस तरीके से बात करती थी? फेसबुक चलाती थी? कहाँ चलाती थी? अगर वो सुबह काम पे जाती थी तो काम पे जैसे घरों में जाके वो सफाइयाँ वगैरह करती है, काम करती है, कुकिंग करती है, वॉट एवर, तो उधर उसके पास इतना टाइम होता था कि वो जो है वो फेसबुक इस्तेमाल करे, उससे बादल से बात करे, उसको अपने दिल के फपोले जो है वो फोड़े। ये सब चीज़ें
ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि डिस्टर्बिंग है। इनको अगर हम इतना लाइट ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको बहुत हार्ड लीजिए और इसको समझिए कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, जिस तरीके से फैयाज़ रामे साहब ने कहा कि बादल ऑलरेडी जेल में है तो उसको और मज़ीद क्या जेल कराएंगे, तो इस पर रोशन अली अजीम साहब ने जो वो जवाब दिया है, भरपूर जवाब दिया है कि वो सेफ कस्टडी में है, ये जेल नहीं कहलाती है, ये जेल में नहीं है। ठीक है ना। तो जेल क्या होती है वो आपको पता है कि जेल में किस तरीके से डाला जाता है, और सेफ कस्टडी के अंदर बंदे की क्या हशाश बशाश एकदम खड़ा हुआ है, सब कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बादल डाउटफुल आदमी है, मुझे बिल्कुल इस पर भरोसा नहीं है। सना कौन है भी कि नहीं है, वो सारा चीज़ें हो सकते हैं प्लांटेड हो सारी, क्योंकि बादल ने आज तक कोई एविडेंस नहीं दिया, डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके पास, पासपोर्ट नहीं है, ट्रैवल की वो अपनी लोकेशन नहीं बता रहे, किस वे से उसने ट्रैवलिंग की है, वो सब कुछ भी नहीं बता रहा। ठीक है, और वो कह रहे कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, कलमा पढ़ लिया है, या ये कर लिया वो कर लिया, ये सारी बातें प्लांटेड हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं भी आपको कोई बंजर सा इलाका दिखा दूँ, बंजर सा घर दिखा दूँ, और वहाँ बोलूँ कि सना रानी आजकल यहाँ पर आके छुपी हुई है, या सीमा हैदर का घर ये था, पहले सीमा यहाँ पर भी आती थी और ज़फ़र बलोच के साथ वो इधर होती थी, तो आप लोग यकीन कर लेंगे। क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में नहीं है या पाकिस्तान के अंदर है लेकिन कराची में नहीं है, उनको क्या पता कि मैंने एग्जैक्ट जगह दिखाई है कि नहीं दिखाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये सब जो है वो पब्लिक के अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए, हमारे चैनल से वीडियो से बंधे रहने के लिए सारे गेम्स वगैरह किए जाते हैं। इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि सना रानी भी जो है वो उस न्यूज़ चैनल की तरफ से प्लांटेड एक लड़की थी, वो कोई लड़की है ही नहीं। घर में आप खुद बताइए कि आम तौर पे एक बंदे घर के अंदर काम कर रहा है, आप और मैं घर में काम कर रहे हैं, तो अचानक से जब मैं कैमरा ऑन कर लूँ तो क्या मैं मास्क पहन के खड़ा हो जाऊँगा? वो लड़की जो भी थी मास्क पहनी हुई थी, उसको इतना पता था कि कोई आ रहा है अजनबी, कोई मुझे देख लेगा, दुपट्टे से चेहरा ढांकती कि मास्क पहन के खड़ी हुई थी। यहाँ ये भी सवालात जो हैं वो बहुत सारे उठ रहे हैं, और भी मज़ीद चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या है, सबसे पहली चीज़ देखें, बादल एक इलीगल ट्रेसपासर है, इसको किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, मेरी तरफ से तो कम से कम कोई सपोर्ट नहीं है। और रही बात के वकला हजरात में आपस में कोई जंग चल रही है, तो कानूनी जंग चल रही है उधर, इधर कोई ऐसा मामला नहीं है कि वो तूने मुझे कैसे कह दिया। वो जज्बाती बयानात अलबत्ता पब्लिक को इंगेज करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह कि कानून की पासदारी होके रहेगी इंशाल्लाह। सना या जो कोई भी है, जो कोई भी इसको बादल बाड़ू को बुलाने वाला है, उसको सज़ा होनी चाहिए लाजमी तौर पे। लेकिन मुझे यहाँ पर सना नाम की लड़की ना नज़र आई है, ना उसके मतलब कोई एविडेंस नज़र आया कि इस टाइप की कोई बंदी यहाँ रहती थी। बादल आया वहाँ पर, मोहल्ले वालों ने कह दिया हाँ यहाँ लड़की हो सकता है, आने के बाद इसने लड़की फंसाई हो, उससे चैटिंग की हो, लेकिन वहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है, चैटिंग कैसे करेगा? कुछ होगा तो फिर पता चलेगा ना। हो सकता है ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेकर आए हो, हाजी साहब के घर के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हो सकता है कागजात जो है वो बकरियों को खिला दिए हों, कुछ भी हो सकता है, जला दिए हों, वो कोई अपना जो है ना कोई सबूत दे ही नहीं रहा, तो ये लड़का सीधा शरीफ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जो अपने वालिदैन से, जिन्होंने 30 साल 32 साल इसको पाला है, उनको कह रहा है कि मैं अब नहीं आने वाला, ऐसे लड़के के ऊपर आप भरोसा करेंगे? मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि भाई हम सीमा पे भरोसा नहीं करते तो इस पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि गलत काम किया है। और इसके साथ पाकिस्तान से जो भी शामिल है, इसको सपोर्ट करने वाला, कड़ी से कड़ी सज़ा उसको भी होनी चाहिए, और उसका जो है वो क्या कहते हैं कि अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ऐसी कोई मज़ीद कार्रवाइयाँ ना हो। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।